Good morning, dear students. I am your teacher, Dilip Shankar. I am going to teach you today English grammar. In the first chapter is sentence. बेटा आप लोग पहले तो अपनी सारी बुक्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लो. ज़्यादा बुक्स खरीद लेंगे तो आप लोग इससे ज़्यादा अच्छे से गेन कर सकते हैं. वट एवर आई एम टीचिंग यू विल गेट इट प्रॉपरली. ओके बेटा. तो फर्स्ट चैप्टर इज द सेंटेंस एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द सेंटेंस. द चैप्टर सेंटेंस. What is sentence? Sentence is a group of word. Sentence is a group of word. The definition is a group of word that makes a complete sense in proper manner is called sentence. How can we say that? We will prove it. We are going to prove it. Suppose that C an apple eats. Is that correct sentence? Is that not a correct sentence? Because it is not a proper manner, but it is a group of bird. These are the group of birds. We can say these are the group of birds. अगर हम ये कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, तो ये बेटा प्रॉपर और सही एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो यहाँ हम देख रहे हैं, लेकिन दीज आर नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन. द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड इन अ प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड सेंटेंस. नाउ सी ईट्स an apple. This sentence is a proper. This sentence is in a proper manner or has a complete sense. So this is the sentence. After seeing this sentence, we come to know some points. First point is that the sentence always begin with the capital letter. पहला पॉइंट हमें क्या समझ में आता है कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से. वैसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा. और सेकंड थिंग क्या समझ में आती है कि सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप. सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप. लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कभी कभी सम टाइम इट हैपेंस दैट सेंटेंस end with a question mark, sentence end with a exclamation. It depends on the sentence. If sentence is exclamatory, a sentence is a interrogative, that which end with a question mark. If the sentence is exclamatory, it will end on exclamation marks. Okay. Now I am going to teach you again this chapter. Just pay attention, dear students. Our chapter. Dear student, just listen. The chapter name is the sentence. Suppose that we write like that: goes to or Ram market. ये बर्ड है, छोटे बर्ड हैं और इनका बर्ड के ग्रुप है. इस बर्ड का ग्रुप का सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रॉपर मैनर में नहीं है और इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस. बट दिस सेंटेंस राम गोज टू मार्केट, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है और कंप्लीट सेंस भी है और प्रॉपर मैनर भी है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से जो टेंस का सेंटेंस का जो मैनर होता है वो उस मैनर के अकॉर्डिंग भी है. दैट इज वी कैन से दिस इज द सेंटेंस. डेफिनेशन. इसके बाद हम जो डेफिनेशन बनाते हैं वो डेफिनेशन ये बनेगी: अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड इन प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड सेंटेंस. जैसे हमने सेंटेंस देखा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और कंप्लीट सेंस भी है और प्रॉपर मैनर में भी, इसलिए सेंटेंस है. इसमें जो पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर जो पॉइंट्स हैं, वी गेट सम पॉइंट्स आफ्टर मेकिंग द सेंटेंस. सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप, बट सम सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन, विच आर इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेशन. वी शुड राइट अ सेंटेंस विद अ वर्ब. और मैं जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एक वर्ब भी होना जरूरी होता है. जब तक वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बनेगा. सम टाइम हेल्पिंग वर्ब भी होती है, कभी कभी मेन वर्ब भी होती है, लेकिन वर्ब का होना ज़रूरी होता है. विदाउट वर्ब सेंटेंस इज मीनिंगलेस. फिर वो फ्रेज वगैरह इस तरह से कहलाता है बेटा, है ना.
काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में 2 तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल दिया है, राम गोज़ टू मार्केट, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। राम डज नॉट गो टू मार्केट, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन दोनों ही कैटेगरी को हम असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं, उनके लिए नेगेटिव की एक अलग कैटेगरी नहीं बनती है, तो ये दोनों एक ही इसमें आते हैं। ठीक है बेटा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सेंटेंस होते हैं द सेंटेंस विच स्टार्टेड विद the sentence which started with a helping verb, or sometimes which the sentence which started with a question word, or we can say the sentence which asked question or inquiry is called interrogative sentence, and it always carries question mark at the end, और लास्ट में क्या ले जाते हैं, क्वेश्चन मार्क उनको लगा होता है बेटा, है ना। असर्टिव सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं दोबारा एक बार बता दूँ, दिस सेंटेंस डिस्क्राइब अबाउट एनी स्टेटमेंट, और the statement may be positive or in negative sense, ओके बेटा। और ये सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड फुल स्टॉप पर होते हैं। ये सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और ये कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और ये हमेशा एंड किस पे होते हैं, ये हमेशा एंड होते हैं हमारे एंड क्वेश्चन मार्क पे। इम्पेरेटिव सेंटेंस विच आस्क which shows order, suggestion, command, request, like that, जो हमें कमांड देते हैं, सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, जैसे कम हियर, ईट लाइट फूड, डोंट रन ऑन द रोड, इस तरह से बेटा, है ना। ये हमेशा मोस्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम वर्ब बोलते हैं, जैसे डू, कम, गो, लाइक दैट, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तथा एंड किस पे होते हैं, फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। ठीक है बेटा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जो हमारी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, और इनके लास्ट में क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। ठीक है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल रेन इज़, इस तरह से, ठीक है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़, व्हाट एन आइडिया, इस तरह से। ये सेंटेंस हमारे सरप्राइज वगैरह को शो करते हैं, एक्सक्लेमेशन, और हमारे जो सरप्राइज है, वंडर है, और इस तरह के, चाहे वो वंडर और सरप्राइज बहुत ज़्यादा खुशी के हों या दुख के हों, या इंटरजेक्शन जो आते हैं, अलास, इस तरह के, ओ, इस तरह के वर्ड भी इनमें आते हैं। ठीक है बेटा। ये एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, इनके लास्ट में ये होता है। आज आप इतना ही पढ़ें और इसे एक और समझें, इसकी डेफिनेशन याद करें, इनके जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, पॉइंट्स टू रिमेंबर, उन्हें करें। कल मैं बुक में से एक्सरसाइज कराऊंगा, इसलिए जिनके पास बुक नहीं है बेटा, बुक खरीद लें। ठीक है बेटा। आज मैंने आपको इस तरह से समझा दिया, कल मैं आपको बुक में से कराऊंगा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।